इस्तकबाल खुशामदीद करते हैं नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर वानी। शुमारे का आगाज़ अब तक की अहम खबर से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज शाम मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें रियासती दर्जे की बहाली समेत कई अहम मसाइल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला बनने के बाद उमर अब्दुल्ला की अमित शाह से ये दूसरी मुलाकात थी। उमर अब्दुल्ला रियासी दर्जे की बहाली के बारे में पुरुमीद हैं और इसके लिए मुमकिन टाइमलाइन पर बातचीत की। उन्होंने वज़ीर दाखिला से ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स पर भी वजाहत तलब की। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 9वीं जमात की निसाबी किताब से शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के बाब को हटा दिया है, जिस पर सियासी जमातों ने रद्द अमल जाहिर किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये मामला पहले ही वज़ीर तालीम ने बोर्ड हुकाम के साथ उठाया है, जो इस हवाले से ज़रूरी इक़दाम करेंगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि बाब को हज़फ नहीं किया जाएगा। इधर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी इस मामले पर आज सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यकीन दहानी कराई कि ये बाब निसाबी किताबों से नहीं हटाया जाएगा। CPIM ने इसे सकाफती दहशतगर्दी करार दिया, जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को कश्मीरी सकाफत का हिस्सा करार देते हुए उनके मुकाम को बरकरार रखने की अपील की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने रियासी दर्जे की बहाली पर आज फिर मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासी दर्जे की बहाली मुल्क के आइन और जमहूरी असूलों के मुताबिक होनी चाहिए। उन्होंने 5 अगस्त 2019 के गैर आइनी इक़दाम की मजम्मत करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत को फौरी तौर पर रियासी दर्जा बहाल करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज़म दोहराते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि वो हमेशा अवाम के हकूक़ की जदोजहद जारी रखेगी। पार्लियामेंट हाउस के मकर गेट पर एहतजाज के दौरान भारतीय जनता पार्टी के 2 मेंबरान पार्लियामान प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत आज जख्मी हो गए। दोनों अरकान को इलाज मुआवजे के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां प्रताप सारंगी की हालत तशवीशनाक बताई गई है। पार्लिमानी अमूर के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह तशद्दुद राहुल गांधी और कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट की जानिब से की गई है, जिसका नोटिस स्पीकर लोकसभा को भेज दिया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसी को धक्का देने का सोच भी नहीं सकते हैं। उनकी फितरत में बदतमीज़ी या किसी के साथ बुरा रवैया इख्तियार करना शामिल नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने यह तबसरा भारतीय जनता पार्टी रुकने पार्लिमान चंद्र सारंगी के वीडियो बयान के जवाब में दिया। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ तसादम में टॉप हिज़ब कमांडर फारूक समेत 5 मिलिटेंट जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि फारूक मिलिटेंसी की कई कार्रवाइयों में मुलविस था और उसकी हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक बड़ी कामयाबी है। झड़प में 2 फौजी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने आज कहा कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया गेम्स तयशुदा वक़्त पर होंगे। उन्होंने गुज़श्ता साल बर्फबारी की वजह से ताख़ीर का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार खेल बर वक्त होंगे। उन्होंने ज़िला कुपवाड़ा में सयाहत को फ़रोग़ देने के इक़दामात पर भी जोर दिया और कहा कि वादी बंगस फेस्टिवल माहौल दोस्त सयाहत के लिए अहम है। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन और कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के वफद ने आज डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर से मुलाकात की। इजलास में ताजरों के मसाइल जैसे तरक्याती कामों की तकमील, ड्रेनेज सिस्टम की बेहतरी, सफाई, पार्किंग और स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत पर तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। श्रीनगर में पुलिस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और उनकी तहवील से ममनुआ मवाद बरामद किया। करालगुंड चौक पर 4 ग्राम हेरोइन बरामद होने के बाद नदीम शफी और आशिक अहमद को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी जानिब सफ़ाकदल में नबील शौकत जरगर और सहरयार अहमद मीर से ममनुआ मवाद बरामद किया गया और उसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी।
वादी कश्मीर में सर्दियों का जोर तेजतर हो गया है और श्रीनगर में रवा मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई, जहां कम से कम दर्ज हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जनूबी कश्मीर के शोपियन का दर्ज हरारत -10.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में 26 दिसंबर तक मौसम में कोई बड़ी तब्दीली आने का इम्कान नहीं है, ताहम सर्दी की लहर जारी रह सकती है। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन, आज का उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान शब्बीर वानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।